हम 70 संत पानी और केवल 30 फीट जमीन है। इसलिए वास्तव में मीठे पानी की उपलब्धता केवल ऊर्जा और परिवहन पर निर्भर करती है। एलन मस्क ने हाल ही में एक नया क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक जल इंजन पेश किया है, जो हमारे गाड़ी चलाने और जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। उन्होंने एक्स पर यह चौंकाने वाला खुलासा किया, जहां उन्होंने घोषणा की कि टेस्ला ने एक बड़ा बदलाव किया है। टेस्ला अपनी गति बदल रही है। बैटरी से चलने वाली कारों तक सीमित रहने के बजाय अब वे हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। एलन मस्क के इस कदम पर दुनिया भर की कंपनियां कड़ी नजर रख रही हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टेस्ला को अपनी 4680 बैटरी सेल्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कंपनी को वैकल्पिक टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की तलाश करनी पड़ रही है। इसलिए मस्क नए हरित ऊर्जा समाधान खोजने के मिशन पर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह टेस्ला के वाटर इंजन से परिचय करा रहे हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह इस पर्यावरण क्रांति का सितारा होगा। इस वाटर इंजन में ऐसा क्या अद्भुत है, यह हमारी दुनिया को कैसे हिला देगा। बने रहिए, हम मस्क के इस नए शानदार कदम को चरण दर चरण समझाएंगे और आपको बताएंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या इससे कार उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, या शायद इससे भी बड़ा बदलाव आ सकता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तकनीकी जगत से जुड़ी सभी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। टेस्ला और स्पेसएक्स के पीछे का बड़ा दिमाग एलन मस्क बड़े सपने देखने और धरती को बचाने में माहिर है। उन्हें ऐसी शानदार तकनीक का आविष्कार करने का जुनून है जो पृथ्वी को हरा भरा रखते हुए जीवन को बेहतर बनाए। मस्क सिर्फ लीक से हटकर नहीं सोचते, वे उसे तोड़ते हैं, उन सीमाओं को पार करते हैं जिनकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, और एक वास्तविक जीवन के अग्रदूत के रूप में अपनी जगह बनाते हैं। टेस्ला के साथ मस्क सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाना नहीं चाहते थे, वह पूरी कार दुनिया को उलट पुलट कर देना चाहता था। उसकी योजना यह साबित करना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेज रफ्तार पकड़ सकती हैं, ज्यादा सुरक्षित रह सकती हैं और पेट्रोल की खपत करने वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा मजेदार हो सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ कारों से कहीं बड़ा है। यह दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से ले जाने के बारे में है। और स्पेसएक्स के साथ वह तो सितारों की ओर निशाना साध रहा है। सचमुच मस्क का सपना अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और आसान बनाना है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह पर डेरा जमाना है। स्पेसएक्स की तेज हवाओं जैसे रॉकेट उतारना और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना की बदौलत वह पहले ही अंतरिक्ष के खेल में हलचल मचा रहे हैं और अपने अनोखे विचारों को हकीकत में बदल रहे हैं। हरित ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में मस्क के साहसिक कार्यों में कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं। टेस्ला को ही लीजिए, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। उस समय लोग इलेक्ट्रिक कारों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें धीमी और बेकार कहते थे। लेकिन मस्क वे बस आगे बढ़ते रहे। एलन मस्क ने हार नहीं मानी, और सच कहूं तो इसका उन्हें फायदा भी हुआ। टेस्ला की पहली बड़ी हिट रोडस्टर ने बाजार में धूम मचा दी और सबको दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक कारें तेज, मजेदार और लंबी दूरी तक जा सकती हैं। फिर मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई आए। हर एक ने बेहतर बैटरी, लंबी रेंज और यहां तक कि खुद चलने वाली कारों के साथ बाजार को और भी बेहतर बना दिया। टेस्ला अब इलेक्ट्रिक वाहनों का बादशाह है और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पूरी तरह से व्यावहारिक बना रहा है। लेकिन मस्क सिर्फ कारों के बारे में ही नहीं सोचते, उनके पास हरित ऊर्जा का एक मास्टर प्लान भी है। टेस्ला की पावर वॉल और सोलर रूफ घरों और व्यवसायों को सूर्य की ऊर्जा को सोखने और उसे स्मार्ट तरीके से संग्रहित करने में मदद करते हैं, जिससे गंदे जीवाश्म
ईंधन से छुटकारा मिलता है और अंतरिक्ष में स्पेसएक्स इसे कुचल रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट उतरता है और फिर से उड़ान भरता है, जिससे अंतरिक्ष यात्राओं की लागत कम हो जाती है। इसके अलावा स्टारलिंक के उपग्रह पूरी दुनिया में इंटरनेट का प्रसारण कर रहे हैं। मस्क असल में तकनीक के नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं। अब आइए उनके नए जबरदस्त वाटर इंजन के बारे में बात करते हैं। यह बेहद सरल है, लेकिन बेहद स्मार्ट भी। यह ऊर्जा बनाने के लिए पानी से चलता है। पुराने जमाने के गैस से चलने वाले इंजनों या बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजनों से अलग यह इंजन अलग है। कैसे? इसमें रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस नामक तकनीक का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर इलेक्ट्रोलिसिस पानी H2O को बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। यह इंजन इसे पलट देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करता है, जिससे पीछे सिर्फ जलवाष्प ही बचती है। स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और अद्भुत। तो यह अद्भुत जल इंजन असल में कैसे काम करता है? यह ईंधन कोशिकाओं, रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस और हाइड्रोजन ऑक्सीजन टीम वर्क का एक जादुई मिश्रण है। आइए इसे बेहद आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप सिस्टम में पानी डालते हैं। इंजन थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करके उस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है, फिर उन्हें कार के अंदर अलग अलग टैंकों में जमा करता है। जब आप गैस दबाते हैं तो हाइड्रोजन एक ईंधन सेल में प्रवाहित होता है। वहां यह छोटे छोटे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बिजली बनाने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, जिससे कार का इंजन चलता है। वाह! इसी बीच प्रोटॉन एक खास परत से होकर हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिल जाते हैं और फफ पानी की भाप निकलती है। बस इतना ही, कोई गंदा धुआं नहीं, बस साफ भाप। यह सेटअप तब तक बिजली पैदा करता रहता है जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तैयार हैं। लेकिन दूसरे इंजनों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल सही। पुराने जमाने के गैस इंजन अपनी ऊर्जा का केवल 20 से 30% ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर ऊर्जा तो बस ऊष्मा में बदल जाती है। इलेक्ट्रिक इंजन 85 से 90% दक्षता के साथ सबसे आगे हैं, लेकिन इनमें धीमी चार्जिंग और बैटरी के खराब होने जैसी कमियां भी हैं। पानी का इंजन इसकी दक्षता लगभग 60% है, यानी बीच में, लेकिन यह कहीं ज्यादा स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल है। यह कितनी दूर तक जा सकता है? आम इलेक्ट्रिक कारें अक्सर आपको रेंज की चिंता से परेशान कर देती हैं। एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 200 से 300 मील ही चल पाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जबरदस्त ऊर्जा से चलने वाला यह वाटर इंजन दूरी के मामले में पेट्रोल से चलने वाली कारों से बराबरी कर सकता है या उन्हें मात भी दे सकता है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी कार में सफर कर रहे हैं जो सिर्फ पानी की भाप छोड़ती है और आपको बीच सफर में कभी नहीं छोड़ती। कितना मजेदार है ना? तो पानी के इंजन को इतना खास क्या बनाता है इलेक्ट्रिक कारों के उलट, जिन्हें चार्ज होने में काफी समय लगता है? यह छोटी कार तेजी से ईंधन भरती है, मानो पेट्रोल टैंक भर रही हो। तेज पिट स्टॉप और साथ ही इसके पर्यावरण रक्षक फायदे इस पानी के इंजन को कारों के लिए एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। यही बड़ी जीत है। इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट लगभग 0 हो सकता है। आम गैस इंजन टनों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हर साल प्रति कार लगभग 4.6 मीट्रिक टन, और साथ ही अन्य हानिकारक पदार्थ भी, जो धरती को गर्म करते हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं। पानी का इंजन यह बस पानी की भाप छोड़ता है, बेहद साफ और बिना किसी अपराध बोध के। इसे अपनाने से ये उत्सर्जन पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा
यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और छोटे कणों जैसे अन्य गंभीर प्रदूषकों को भी हटा देता है, जिससे शहर की हवा कहीं ज्यादा ताजा हो जाती है। इलेक्ट्रिक कारें यानी ईवी पेट्रोल की खपत करने वाली कारों से ज्यादा स्वच्छ हैं, यह तो तय है, लेकिन इनके अपने नुकसान भी हैं। बैटरी के लिए लिथियम और कोबाल्ट का इस्तेमाल पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है, और अगर इन्हें चार्ज करने की बिजली गंदे संयंत्रों से आती है तो आप उतना कार्बन नहीं बचा पा रहे हैं जितना आप उम्मीद करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है जो सिर्फ पानी ही बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बनाने में अक्सर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है, जिससे कुछ कार्बन उत्सर्जन भी होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बड़े उच्च दबाव वाले टैंकों की आवश्यकता होती है। लेकिन जल इंजन यह भविष्य में एक स्वच्छ और सुगम यात्रा के रूप में आगे बढ़ रहा है। जल इंजन अपनी रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के साथ पूरी तरह से सफल हो सकता है, बेहद कुशल और गृह के लिए हितकारी। हाइड्रोजन बनाने के लिए सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके यह पूरी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखता है, जिससे इसका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। साथ ही यह समय के साथ आपको अच्छी खासी बचत भी करा सकता है। पुराने जमाने के गैस इंजनों को लगातार ट्यून अप तेल बदलने, एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक करने और भी बहुत कुछ करने की जरूरत होती है, और यह सब बहुत तेजी से बढ़ता है। इलेक्ट्रिक कारों में कम चलने वाले पुर्जों की वजह से मरम्मत का खर्च कम होता है, लेकिन महंगी बैटरी बदलने से आपकी जेब और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। पानी का इंजन यह ज्यादा आसान होता है, इसमें कम सामान टूटता है, इसलिए मरम्मत सस्ती और कम खर्चीली हो सकती है। इसके ईंधन सेल और सिस्टम लंबे समय तक चलने के लिए बनाए गए हैं, यानी आपकी कार ज्यादा समय तक चल सकती है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इस तकनीक को अपना रहे हैं और इसे बनाना सस्ता होता जा रहा है, पानी से चलने वाली कारें सिर्फ शौकीन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए सस्ती हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। पानी से चलने वाली कारों पर स्विच करना शुरू में न तो सस्ता होगा और न ही आसान। हमें ईंधन भरने वाले स्टेशनों की एक पूरी नई व्यवस्था की जरूरत होगी, या तो बिल्कुल नए या मौजूदा स्टेशनों के अपग्रेड। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है और इसे पूरा करने के लिए कंपनियों और सरकारों के बीच कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। दूसरी ओर, अगर हम इसे कामयाब बना पाते हैं तो हम तेल को अलविदा कह सकते हैं। इसका मतलब है ईंधन की कीमतों में स्थिरता, तेल को लेकर कम लड़ाई और जल इंजन तकनीक और स्टेशनों के निर्माण में ढेरों नए रोजगार। यह कार जगत के लिए एक बड़ा बदलाव है, जिसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारों से पानी से चलने वाले अद्भुत वाहनों की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि यह आसान नहीं है। कारखानों से लेकर पेट्रोल पंपों तक पूरा उद्योग जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंपनियां हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से कुछ तरकीबें सीख सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन का भंडारण कैसे करें या काम की गति बढ़ाने के लिए ईंधन सेल कैसे डिजाइन करें। तो मस्क के वाटर इंजन का अगला कदम क्या है? क्या यह हमारे जीवन को ऊर्जा देने और सड़क पर चलने के तरीके को बदल देगा, या फिर इसमें कई रुकावटें आएंगी? मस्क के इस बड़े वाटर इंजन के खुलासे के बाद कार जगत में हलचल मच गई है। टोयोटा और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां जो सालों से हाइड्रोजन ईंधन सेल्स पर काम कर रही हैं, इस पर कड़ी नजर रख रही हैं। टोयोटा मिराई जैसी कारों के साथ हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रही है, और वे मस्क के इस कदम को अपने इस विश्वास की पुष्टि के रूप में देखकर उत्साहित हैं कि हाइड्रोजन ही भविष्य है। उनका मानना है कि इससे हाइड्रोजन तकनीक के लिए ज्यादा पैसे और स्टेशन मिल सकते हैं। हुंडई अपनी नेक्सो के साथ भी उत्साहित है, लेकिन इसे ठंडे दिमाग से कर रही है। उन्हें प्रतिस्पर्धा पसंद है, लेकिन वे जानते हैं कि हाइड्रोजन और पानी के इंजनों को सभी के लिए एक वास्तविक चीज बनाने के लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। जल इंजन के इस विचार पर
विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि यह हरित ऊर्जा की दिशा में एक शानदार कदम है, बेहद रोमांचक। कुछ लोग इतने आश्वस्त नहीं हैं। वे सोच रहे हैं कि यह कितना कारगर होगा। हम पानी से ईंधन भरने के लिए ये सभी जगहें कैसे बनाएंगे, और क्या यह वाकई पैसे के लिहाज से कारगर होगा। ऑनलाइन लोग वे भी हर जगह मौजूद हैं। मस्क के प्रशंसक और टेस्ला प्रेमी उत्साहित हैं, एक ऐसे स्वच्छ तेज इंजन का सपना देख रहे हैं जो धरती के लिए बेहतरीन हो। लेकिन हर कोई इस बात पर राजी नहीं है। कुछ लोगों को याद है कि मस्क ने पहले हाइड्रोजन को कबाड़ में फेंक दिया था, और उन्हें लगता है कि क्या इतनी जल्दी पानी के इंजन पर स्विच करना संभव है। और हां, वो नए स्टेशन और शुरुआती लागत, वाह। तो क्या मस्क का वाटर इंजन वैसा सुपर हीरो साबित होगा जैसा वह दावा करता है? एक बड़ी चुनौती यह है कि हर जगह ईंधन भरने के स्टेशन कैसे स्थापित किए जाए। पेट्रोल पंप वे तो हर कोने पर हैं। इलेक्ट्रिक कार चार्जर टेस्ला और अन्य कंपनियों की बदौलत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वाटर इंजनों को एक नए नेटवर्क की जरूरत है, और यह एक बड़ी और विकट चुनौती है। फिलहाल हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन बहुत कम है, पेट्रोल पंपों या इलेक्ट्रिक कार चार्जरों से भी काफी पीछे। आपको ये ज्यादातर कैलिफोर्निया, जापान या यूरोप के कुछ हिस्सों में मिलेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाले जल इंजन भी इन जगहों पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसे हर जगह काम करने के लिए हमें और भी बहुत कुछ चाहिए होगा। हालांकि टेस्ला के पास एक योजना है। वे इलेक्ट्रिक कारों के लिए सुपर चार्जिंग स्टेशन बनाने में माहिर हैं, और वे उन्हें हाइड्रोजन के अनुकूल बनाना चाहते हैं। साथ ही पानी के इंजनों के लिए बिल्कुल नए स्टेशन बनाना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा विचार है, लेकिन सभी के लिए ईंधन भरना आसान बनाने के लिए सरकारों और कंपनियों के साथ मिलकर काम करने और बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत होगी। तो वे इसे कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं, और इस दौरान आने वाले पैसे और परेशानियों का क्या टेस्ला के पानी के इंजनों को सड़कों पर उतारने की दौड़ में ये लाखों डॉलर के सवाल हैं। सुरक्षा भी एक बड़ी बात है। हाइड्रोजन बेहद साफ है, लेकिन यह बेहद ज्वलनशील भी है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। क्योंकि पानी के इंजन इसका इस्तेमाल करते हैं, टेस्ला इससे सीधे तौर पर निपट रही है। उन्होंने मजबूत रिसावरोधी भंडारण टैंक बनाए हैं ताकि हाइड्रोजन को कार में अत्यधिक दबाव में भी कसकर बंद रखा जा सके। इसके अलावा वे हर चीज का बेतहाशा परीक्षण कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित से भी ज्यादा सुरक्षित है और सभी बड़े वैश्विक नियमों का पालन करता है। टेस्ला इस तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन क्या यह सभी की चिंता दूर करने के लिए पर्याप्त होगा? हम कैसे सुनिश्चित करें कि लोग इस जल इंजन पर भरोसा करें और इसके साथ सुरक्षित महसूस करें? यही बड़ा सवाल है। टेस्ला के सामने नियमों और कानूनों की एक पेचीदा पहेली भी है। हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर उसे इधर उधर ले जाने तक हर देश की अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है। यह एक वैश्विक सिरदर्द है, लेकिन टेस्ला इस पर काम कर रही है। दुनिया भर के नियामकों से बातचीत कर रही है, ढेर सारे परीक्षण कर रही है और सभी नियमों का पालन करने के लिए कागजी कार्रवाई का ढेर लगा रही है। वे जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। तो अलग अलग जगहों पर क्या मुश्किल है, और क्या टेस्ला की मेहनत पानी के इंजनों को दुनिया भर में हिट बना पाएगी? आइए जानें। हर तकनीक की अपनी महाशक्तियां और क्रिप्टोनाइट होती हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल, इनमें बहुत ऊर्जा होती है, इसलिए आप दूर तक गाड़ी चला सकते हैं और जल्दी से ईंधन भर सकते हैं। इसके अलावा ये केवल जल वाष्प ही छोड़ते हैं, जो पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नुकसान, हाइड्रोजन को बनाना, स्टोर करना और भेजना बहुत मुश्किल होता है।
और इसके लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हालांकि जल इंजनों में एक कमाल की तरकीब है। ये जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, जिससे भंडारण आसान और सुरक्षित हो जाता है। ये सौर या पवन जैसी हरित ऊर्जा के साथ भी अच्छा काम करते हैं, जिससे उनकी पर्यावरणीय विश्वसनीयता बढ़ती है। क्या बात है! रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के जादू को शुरू करने के लिए ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा की जरूरत होती है, जो दक्षता को थोड़ा कम कर सकती है। पानी से चलने वाले इंजनों का भविष्य उज्जवल दिखता है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। कार निर्माता प्रदूषण कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और सरकारें सख्त उत्सर्जन लक्ष्यों और स्वच्छ तकनीक के लिए आकर्षक सौदों के साथ कड़ी मेहनत कर रही हैं। यह तय करना कि लोग पानी के इंजन की दुनिया में कितनी तेजी से कदम रखेंगे, कुछ बड़ी बातों पर निर्भर करता है। तकनीक कितनी बेहतर होगी, कितने ईंधन भरने वाले स्टेशन खुलेंगे और क्या लोग इसे आजमाने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में यह तकनीक के शौकीनों और पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे यह बेहतर और सस्ता होता जाएगा, ज्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे और शायद अगले 10 सालों में कार बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लें। यह तभी संभव होगा जब टेस्ला दक्षता की कमियों को दूर कर सके और पर्याप्त स्टेशन और कारें बना सके। सरकारों और व्यवसायों के साथ मिलकर काम करना इसे संभव बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो पानी के इंजनों को परिवहन में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए क्या करना होगा? वे बड़ी कंपनियों के सामने कैसे खड़े होंगे और हरित ऊर्जा की लहर पर सवार कैसे होंगे? आइए एक पल के लिए समय में पीछे चलते हैं। इंजनों की शुरुआत 1600 के दशक के अंत में भाप इंजन से हुई थी। थॉमस न्यूकोमेन और जेम्स वॉट जैसे लोगों ने इन्हें अद्भुत बनाया। इनसे ट्रेनों, जहाजों और कारखानों को ऊर्जा मिली और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। फिर 1800 के दशक के अंत में निकोलस ओटो और रुडोल्फ डीजल जैसे प्रतिभाशाली लोगों की बदौलत आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार हुआ। ऑटो का 4 स्ट्रोक इंजन और डीजल का शक्तिशाली डिजाइन आज के पेट्रोल और डीजल वाहनों का आधार बन गया, जो कारों से लेकर हवाई जहाजों और नावों तक हर जगह बेहद मजबूत और कारगर साबित हुए। 1900 के दशक में बेहतर सामग्रियों, ईंधन इंजेक्टरों और टर्बो बूस्ट के साथ ये इंजन और भी बेहतर हो गए, जिससे ये तेज, किफायती और थोड़े साफ सुथरे हो गए। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण और तेल की कमी की चिंताएं बढ़ीं, लोगों ने कुछ नया ढूंढना शुरू कर दिया। यहीं से 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक कारों का चलन शुरू हुआ। एलन मस्क और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के क्रेज को जन्म दिया, जिससे बैटरी पावर ड्राइविंग दूरी और चार्जिंग स्टेशनों में भारी उछाल आया। लेकिन मस्क के पानी पर आधारित इंजन के अनोखे विचार से पहले लोग ईंधन के तमाम दूसरे हथकंडे आजमा चुके थे। 1960 के दशक में नासा ने अपोलो अंतरिक्ष यान को ऊर्जा देने के लिए हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का इस्तेमाल किया था। बहुत बढ़िया है ना? इससे पता चला कि हाइड्रोजन काम कर सकता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की कारों तक पहुंचाने में बड़ी रुकावटें आईं। इसे बनाना, इसका भंडारण करना और ईंधन भरने के लिए जगह बनाना एक बड़ी समस्या थी। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में पौधों और कचरे से बने इथेनॉल और बायोडीजल जैसे जैव ईंधन लोकप्रिय हो गए। ये नवीकरणीय थे, जो बहुत अच्छा था, लेकिन इन्हें उगाने में बहुत सारी जमीन और पानी की खपत होती थी, जिससे खाद्यान्न की कमी और पृथ्वी के लिए चिंताएं पैदा हो गईं। इलेक्ट्रिक कारों का भी अपना दौर था। 90 के दशक में जनरल मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचिए। उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन कम दूरी, ऊंची कीमतें और चार्ज करने की जगह न होने के कारण वे धीमी गति से चलती रहीं। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बेहतर लिथियम आयन बैटरियों
और चार्जरों के जाल की जरूरत पड़ी। मस्क के जल इंजन के लिए ये पिछली कोशिशें हमें बड़े सबक सिखाती हैं। एक, आपको अच्छे बुनियादी ढांचे की जरूरत है। हाइड्रोजन और शुरुआती इलेक्ट्रिक वाहन इसके बिना असफल रहे। मस्क का समाधान, टेस्ला के सुपरचार्जर नेटवर्क का इस्तेमाल करें और उसे हाइड्रोजन ईंधन भरने के लिए तैयार करें। एक और सबक, दक्षता मायने रखती है। जैव ईंधन कभी कभी जितनी ऊर्जा वापस देते हैं उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा बनाने में खर्च हो जाती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मस्क का जल इंजन रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इस समस्या का समाधान करता है, जिसका उद्देश्य पानी को विभाजित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यथासंभव कुशलता से मिलाना है। तो पानी का इंजन इसमें कहाँ फिट बैठता है? यह स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल इंजनों की खोज में एक नया अध्याय है, जहां हम पहले क्या कारगर रहा और क्या नहीं उससे सीख रहे हैं। मस्क एक बार फिर सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। निकोला कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में हैं, जो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक बना रही हैं। रास्ते में कुछ रुकावटों के बावजूद निकोला आगे बढ़ रहा है और हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले भारी भरकम ट्रक बना रहा है। उनका लक्ष्य बड़े व्यवसायों पर है, जो टेस्ला को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। BMW भी इस दौड़ में शामिल है, जो शानदार प्रोटोटाइप और अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल का परीक्षण कर रही है। अपने आकर्षक ब्रांड के साथ वे टेस्ला के वाटर इंजन से कुछ हद तक धूम मचा सकते हैं, खासकर लग्जरी कारों के क्षेत्र में। फिर रिवियन है, जो अमेजन और फोर्ड जैसे बड़े समर्थकों वाला एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप है। फिलहाल वे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही केंद्रित हैं, लेकिन अपनी नकदी और रचनात्मकता के साथ अगर चर्चा जोर पकड़ती है तो वे वाटर इंजन की ओर भी रुख कर सकते हैं। टीम वर्क ही पानी के इंजनों को तेजी से बड़ा बनाने का राज है। टेस्ला स्मार्ट साझेदारियां बनाने में माहिर है। शीर्ष तकनीकी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और शोध दलों के बारे में सोचिए। ये जुड़ाव दिमागी शक्ति, अत्याधुनिक विचार और नवीनतम तकनीक लेकर आते हैं। कल्पना कीजिए कि टेस्ला हाइड्रोजन स्मार्ट विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर पानी के इंजन को और बेहतर बना दे, या गूगल या एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर इन कारों में बेहतरीन सॉफ्टवेयर और AI जोड़कर इन्हें बेहद स्मार्ट और चलाने में मजेदार बना दे। तो ये साझेदारी हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदलेगी? क्या टेस्ला के साथी पानी के इंजनों को सड़कों पर छा जाने में मदद कर सकते हैं? पानी के इंजन की सबसे अच्छी बातों में से एक क्या है? यह सौर और पवन जैसी हरित ऊर्जा के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाता है। सौर पैनलों या पवन टरबाइनों से प्राप्त स्वच्छ बिजली का उपयोग करके यह इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ऊर्जा से ग्रह को लगभग कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर पर्यावरण हित। कल्पना कीजिए, आपके घर में सौर पैनल दिन भर सूरज की रोशनी सोखते रहते हैं और आपकी पानी से चलने वाली कार को चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन बनाते हैं। या कल्पना कीजिए कि पवन ऊर्जा फार्म घूम रहे हैं और आपकी लाइटों के लिए बिजली और आपकी सवारी के लिए हाइड्रोजन ईंधन बना रहे हैं। यह अक्षय ऊर्जा और हरित परिवहन के मिलन जैसा है, जो एक शानदार हाई फाइव के लिए तैयार है। यह ऊर्जा के हमारे उपयोग के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हाइड्रोजन एक विशाल बैटरी की तरह काम कर सकती है, जो धूप या तेज हवा के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण कर लेती है, और जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो इसे वापस ईंधन या बिजली में बदल देती है। इससे बिजली ग्रिड स्थिर रहता है और हरित ऊर्जा और भी विश्वसनीय बनती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। अगर पानी के इंजन बड़े पैमाने पर चलन में आ जाते हैं तो वे धरती के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करके वे ग्रीन हाउस गैसों
और प्रदूषित हवा में कटौती कर सकते हैं। नमस्कार, स्वच्छ आकाश, स्वस्थ लोग और खुशहाल पृथ्वी। इसके अलावा जल इंजनों को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ जोड़ना हमारी ऊर्जा प्रणाली से कार्बन को खत्म करने के मिशन में पूरी तरह से फिट बैठता है। यह स्वच्छ हाइड्रोजन को बढ़ावा देकर और अधिक हाइड्रोजन स्टेशनों को चालू करके एक सुपर ग्रीन दुनिया की ओर तेजी से बढ़ सकता है। एलन मस्क का जल इंजन वैश्विक ऊर्जा के नियमों को भी नए सिरे से लिख सकता है। जैसे जैसे देश जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और उत्सर्जन में कटौती करने की होड़ में है, यह तकनीक उन्हें बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ईंधन भरने के स्थान बनाने और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कर में छूट या नकद राशि जैसी सरकारी रियायतों के बारे में सोचें, जिससे हाइड्रोजन क्रांति को गति मिलेगी। सरकारें हाइड्रोजन से चलने वाली कारें खरीदने पर नकद बोनस या इस तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए धन जैसे आकर्षक लाभ दे सकती हैं। इससे हरित ऊर्जा की ओर रुझान बढ़ेगा, ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और जरूरी स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा पानी से चलने वाला इंजन ड्राइविंग को और भी मजेदार बना देगा। उन शोरगुल वाले थरथराते पेट्रोल इंजनों के विपरीत पानी के इंजन इलेक्ट्रिक कारों की तरह बेहद शांत और सुचारू रूप से चलते हैं। इसका मतलब है सड़क पर कम शोर, एक सुकून भरा सफर और सभी के कान खुश। प्रदर्शन के लिहाज से पानी के इंजन तेज होते हैं। इलेक्ट्रिक कारों की तरह ये भी गैस दबाते ही तुरंत पावर से चलने लगती है। इन्हें चलाना बहुत मजेदार है और चूंकि ये बेहद साफ सुथरी होती है, इसलिए आप बिना किसी पर्यावरण दोष के इन्हें चला सकते हैं। पैसों के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। जैसे जैसे यह तकनीक सस्ती होती जाएगी, पानी से चलने वाली कारों की शुरुआती लागत कम होती जाएगी। सरकारी छूट और कम ईंधन बिल को जोड़ दें तो आपकी जेबें खूब फल फूल रही होंगी। लेकिन रुकिए, पानी से चलने वाली कारें सिर्फ कारों के लिए ही नहीं होती। टेस्ला बड़े सपने देख रही है, जैसे विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विमानों में इनका इस्तेमाल। कल्पना कीजिए, हाइड्रोजन से चलने वाले जेट जो इन कारों की तरह ही पर्यावरण के अनुकूल हों। एक आसमान छूती क्रांति की बात करें तो जहाज भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पानी के इंजन लगाकर समुद्र और हवा को साफ कर सकते हैं। यहां तक कि भारी ऊर्जा जरूरतों वाले भारी उद्योग भी जीवाश्म ईंधन की जगह इस टिकाऊ बदलाव को अपना सकते हैं, जिससे उत्सर्जन में जबरदस्त कमी आएगी। और एलन मस्क के पानी के इंजन के साहसिक अभियान का समापन यही हुआ। शांत सफर से लेकर साफ आसमान तक और शायद हवाई जहाजों और जहाजों तक, यह तकनीक हमारी दुनिया को चलाने और ऊर्जा देने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। क्या यह हमें एक पर्यावरण अनुकूल भविष्य की ओर ले जाएगी या रास्ते में कुछ रुकावटें लाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप अगली बड़ी चीज मिस न करें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। वाटर इंजन के बारे में आपकी क्या राय है? अगले लेख में मिलते हैं। जिज्ञासु बने।